हेलो। आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टाइगर स्टेट स्टेटस, एंटी टेररिज्म, एफटीए, मंडला पूजा, केआईटीजी। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल से इसमें एनालाइज करूँगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी पूरे वीडियो को देखें। चलिए आज का मैं पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली undertook a historic sortie on board which Indian Navy submarine? ये क्वेश्चन हिंदी में भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी पर ऐतिहासिक यात्रा की है? मतलब कौन सी ऐसी ऐतिहासिक यात्रा की है, कौन सी पनडुब्बी पर नौसेना की, इंडियन नेवी का? तो इसका सही आंसर है आईएनएस वगशीर, बी नंबर। ऑप्शन क्या सही है? बी नंबर, आईएनएस वगशीर। President Murmu became the second president of India after Dr. APJ Abdul Kalam. मतलब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सेकंड बनी है एपीजे अब्दुल कलाम के बाद टू एक्सपीरियंस एन ऑपरेशनल सबमरीन वॉयज। आईएनएस बगशीर is the sixth and last submarine of the Scorpions class Project 75 built by Mazgaon Duck Shipbuilders Limited MDLA। मतलब जो स्कॉर्पियन क्लास है उसका ये छठा है और लास्ट सबमरीन था। इसमें आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। आईएनएस बगशीर स्कॉर्पियन श्रेणी प्रोजेक्ट 75 की छठी और अंतिम पनडुब्बी है और जिसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और राष्ट्रपति मुर्मू ये दूसरी बार है, मतलब इससे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति वो भी ऐसा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज ऑफिशियली रिगेन्ड द टाइगर स्टेट स्टेटस एज पर द लेटेस्ट एनटीसीए डिक्लेरेशन इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में एनटीसीए की घोषणा के अनुसार किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट का दर्जा वापस पा लिया है? मतलब दोबारा फिर उसको एनटीसी ने घोषणा की है कि उसने दोबारा टाइगर स्टेट का दर्जा पा लिया है। मतलब पहले खो दिया था या नहीं था, फिर अभी दोबारा मिल गया। तो इसका सही आंसर है गुजरात। आपको मैं एक बात बताऊं कि मध्य प्रदेश को भी टाइगर स्टेट कहा जाता है। ओके। After 33 years, Gujarat has been recognized as a tiger state due to the natural movement and habitat restoration of tigers. 33 साल के बाद गुजरात को ये दोबारा ये टैग मिल गया है, टाइटल मिल गया है कि वो टाइगर स्टेट है। ओके, क्यों? क्योंकि उसके नेचुरल मूवमेंट और हैबिटेशन रेस्टोरेशन के लिए। स्टैटिक जी के देख लेते हैं। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA was established in 2005. प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973। इस मैंने कई बार बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया था? 1973 को। ओके। और चीता प्रोजेक्ट को मैंने बताया था 1952। ये सारा डेट को याद रखेंगे। 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट बताया गया था। 33 वर्षों के बाद बाघों की प्राकृतिक आवाजाही और आवास बहाली के कारण गुजरात को टाइगर स्टेट के रूप में मान्यता दी गई है कि प्राकृतिक तरह से आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं और आवास है कि रह सकता है। और एनटीसीए का कब बना था? 2005 में। और प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है 1973 में, 73 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 2-day एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 इन न्यू दिल्ली? कॉन्फ्रेंस सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन कौन किया था? तो इसका उद्घाटन कौन था? अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर है। होम है, HM, होम मिनिस्टर है। ओके। इसी ने आतंकवादी विरोधी सम्मेलन का जो 2 दिन हुआ नई दिल्ली में, इसका उद्घाटन किया था। सम्मेलन में तकनीकी रूप से उन्नत आतंकवाद विरोधी ग्रिड और राज्यों के लिए एक समान ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये उसका मेन पॉइंट था कि उन्नत आतंकवाद विरोधी ग्रिड और राज्यों के लिए एक समान ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। ओके, जिसका गठन 2008 में मुंबई हमलों की बात किया गया था। आपको पता है कि नवंबर में मुंबई हमले में अटैक हुआ था, उसके बाद से ही एनआईए का फॉर्मेशन हुआ था, उसके पहले एनआईए नहीं था। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए इज इंडियाज प्राइमरी काउंटर टेरर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कि टेरर लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किसके ऊपर टेररिज्म का एक्ट लगेगा नहीं लगेगा, ये सारा देखभाल कौन करते हैं? एनआईए करता है। और बना था कब? 2008 में मुंबई अटैक्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज कंक्लूडेड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद व्हिच कंट्री इन दिसंबर 2025 कि इंडिया ने, भारत ने दिसंबर 2025 में किस देश के साथ मुफ्त व्यापार समझौता संपन्न किया है? अच्छा, एफटीए का मतलब क्या होता है कि जिस देश के साथ ये एग्रीमेंट करेगा उस देश में जैसे टैक्स या ये बहुत सारी चीजें की छूट होती है। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। इसका क्या आंसर है? न्यूजीलैंड। ये समझौता आरसीईपी सदस्यों चीन को छोड़कर के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार कवरेज को पूरा करता है। ओके, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी एशिया प्रशांत देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। भारत 2019 में इससे बाहर हो गया था, 2019 में बाहर हो गया था, लेकिन फिर इसमें जुड़ा है। दिस डील कंप्लीट्स इंडियाज बायलैटरल ट्रेड कवरेज ऑफ आरसीईपी मेंबर्स। आरसीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग एशिया पैसिफिक ओशन। एशिया पैसिफिक ओशन का ये एक क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इंडिया इससे बाहर हो गया था 2019 में। आप इंग्लिश हिंदी दोनों को पढ़ के रहिए। Which state is hosting the inaugural edition of the खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG? ये न्यूज दोबारा आया है, इससे पहले भी मैंने इसको कवर किया था कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स मतलब पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को होस्ट करेगा और वो कौन है? छत्तीसगढ़। ओके, हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? इसका सही आंसर है क्या? छत्तीसगढ़। ये खेल बिलासपुर में आयोजित हो रही है। शुभंकर मतलब मैस्कट का नाम मैंने बताया था, इसका मैस्कट बताया था मोर विल। यही मैंने बताया था कि मैस्कट को लॉन्च किया गया था। खेलो इंडिया के कार्यक्रम की शुरुआत युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 2018 में की गई थी। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, इसने 2018 में शुरू किया गया था और ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होगा, जिसका मैस्कट का नाम मोरवीर है। इस मैस्कट को याद रखेंगे। Who has taken charge as the new CMD of रेल विकास निगम लिमिटेड? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बार ये न्यूज में आता है, कभी कभी एक न्यूज 2-3 दिन छपता रहता है, तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सलीम अहमद ने इसका चार्ज संभाला है RVNL का, रेल विकास निगम लिमिटेड का। ही रिप्लेस्ड सुखमल चंद जैन एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। उसने किसको रिप्लेस किया है? सुखमल चंद जैन को। RVNL एक नवरत्न CPSE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनकॉर्पोरेटेड इन 2003 है। RVNL एक नवरत्न CPSE है जो रेलवे के अंडर में आता है। ओके, रेल विकास निगम लिमिटेड के नए CMD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है सलीम अहमद। उन्होंने सुखमल चंद जैन की जगह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला। RVNL रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न CPSE है जिसे 2003 में स्थापित किया गया था। इसे कब स्थापित किया गया था? 2003 में स्थापित किया गया था। Which Indian city has inaugurated the शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन AI? कहता है कि किस भारतीय शहर में शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन AI का उद्घाटन किया गया है? शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन AI का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर है बारामती।
उच्च शिक्षा में एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपति गौतम अडानी द्वारा उद्घाटन किया गया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है गौतम अडानी, इसी ने इसका उद्घाटन किया है। ओके, किसका? शरद चंद्र पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई। एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1956 में जॉन मैकर्थी ने किया था। मुझे लगता है कि ये वर्ड बहुत ही अच्छा है इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों? क्योंकि अभी सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल होता है हर जगह। और तो ही एआई सबसे पहला वर्ड कब यूज हुआ था? 1956 को। और ये किसने किया था? जॉन मैकर्थी ने किया था। ओके, एआई टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जॉन मैकर्थी इन 1956. I hope it is clear. Next question. India's first PPP-based medical colleges are being established in the tribal districts of which state? कहता है कि भारत के पहले PPP आधारित मेडिकल कॉलेज किस राज्य के आदिवासी जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। मतलब जिस स्टेट पे आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे PPP आधारित मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। PPP का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऐसा किया जाएगा। दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए जेपी नड्डा द्वारा आधारशिला रखी गई। इसको आधारशिला कौन रखी है? जेपी नड्डा। और PPP का अर्थ मैंने बताया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब ऐसा कॉलेज खुलेगा जिसमें सरकार भी रहेगा और प्राइवेट दोनों ही मिलकर उस कॉलेज को डेवलप करेगा। ये होता है PPP मॉडल। ये आप इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज PPP मॉडल। ओके, आप लोग इसके जानिए कि PPP मॉडल क्या है। फाउंडेशन स्टोन्स वर लेड बाय जेपी नड्डा टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन रिमोट ट्राइबल बेल्ट्स। जो दूर दराज का इलाका है ट्राइबल्स का, वहां पे जेपी नड्डा ने इसका शिलान्यास किया है। PPP स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंडला पूजा रिसेंटली seen in the news is a famous festival associated with which temple? कहता है कि हाल ही में खबरों में रही मंडला पूजा किस मंदिर से जुड़ा एक प्रसिद्ध उत्सव है। बहुत ही फेमस उत्सव है जो किससे जुड़ा है? मंडला पूजा वर्ड से जुड़ा है। तो या फिर क्या है? कौन से मंदिर से जुड़ा एक प्रसिद्ध उत्सव है? किस मंदिर से ये जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है सबरीमला मंदिर। सबरीमला मंदिर कहाँ पे है? केरला में। कहाँ पे है? केरला में सबरीमला मंदिर है। 28 से 29 दिसंबर को केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने मंडला पूजा के दर्शन किए। सबरीमला मंदिर केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है। केरल के एक पेरियार नदी का भी नाम है केरल का, पेरियार रिवर है। एक क्या है जी? रिवर है, बहुत ही फेमस रिवर है। और पेरियार नेशनल पार्क भी है केरल का, पेरियार नेशनल पार्क, एम फॉर नेशनल, पी फॉर पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क भी है और पेरियार रिवर भी है। पेरियार जैसे वर्ड आए तो आपको समझ लेना ये केरल से जुड़ा हुआ है। द सबरीमला टेम्पल इज लोकेटेड इन द पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। ओके, तो मंडला पूजा जो वर्ड है किस मंदिर से जुड़ा है? सबरीमला टेम्पल से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे। Which company developed India's first indigenous MRI scanner? कहता है कि भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस कंपनी ने विकसित किया है? कौन? इससे पहले MRI जो भी हमारे देश में आता है सारा दूसरे देश से इंपोर्ट किया हुआ था। तो इस बार हमारे देश में ही, हमारे कंट्री में ही एक कंपनी है जो इस MRI मशीन को बनाएगा। MRI मशीन क्या करता है? स्कैन करता है हमारे बॉडी के कहीं भी अगर इंटरनल इंजरी है, जैसे हेड में या फिर कहीं बॉडी में, अगर जहाँ पे CT स्कैन ना हो तो वहाँ पे MRI किया जाता है। CT स्कैन से ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्शन इमेजिंग होता है, इसका फुल फॉर्म।
मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इमेजिंग, ये मैग्नेट से काम करता है। कौन? एमआरआई। इसका सही आंसर है जोहो। क्या है जी? जोहो वॉक्स ग्रिड्स। Supported by Vox grids, this indigenous scanner aims to reduce medical import costs. जो मेडिकल इंपोर्ट कॉस्ट है, जो बाहर से लाने के जो खर्चा है, इसको कम करेगा। एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये पूछा जाएगा कि एमआरआई किसके लिए कहता है, जैसे हेड में कोई इंजरी है अंदर, तो इसके लिए भी किया जाता है कि अंदर की इंजरी को देखने के लिए। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, याद रखेंगे। हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट्स ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म पिथौरा पेंटिंग वाज रिसेंटली अवॉर्डेड अ जीआई टैग इन दिसंबर 2025। हाल ही में दिसंबर 2025 में किस भारतीय राज्य की पारंपरिक कला पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अगर आपको मेरी काम पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और काम करने की ये रहेगी। मैं चाहता हूं कि मेरी फ्री कंटेंट सभी तक पहुंचे। पीडीएफ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच।